दिल्ली के मंगोलपुरी में शादी के जश्न में हुई फायरिंग में 17 साल की लड़की को गोली लगी। अस्पताल में भर्ती लड़की की हालत नाजुक। 12वीं की छात्रा अंजलि अपने घर की बालकनी से देख रही थी बारात। घुड़चढ़ी के दौरान हुई फायरिंग में सिर में लगी गोली। घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे से एक आरोपी लड़के की पहचान। पुलिस कर रही है मामले की जांच। दिल्ली में डावरी के पास सीतापुरी की एक फैक्ट्री में आग से अफरा तफरी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। दिल्ली के फतेहपुर बेरी में एक शख्स ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा। हत्या के बाद शव को बोरी में डाल खाली पड़े प्लॉट में फेंका। दिल्ली में सचिन नोएडा में BMW से कुचले गए शख्स गुलफान ने अस्पताल में तोड़ा दम। आरोपी ड्राइवर की तलाश जारी है। शनिवार दोपहर नोएडा में बेकाबू BMW ने 4 लोगों को कुचला था। हादसे में घायल 3 लोगों को अस्पताल में चल रहा है इलाज। चश्मदीदों के मुताबिक हादसे के वक्त कार में सवार थे 4 लोग। टक्कर मारने के बाद हवा में पिस्टल लहराकर लोगों को धमकाते फरार हुए। दिल्ली के कमला मार्केट इलाके में बदमाशों ने एक कारोबारी को दिन दहाड़े मारी गोली। अस्पताल में भर्ती कारोबारी की हालत गंभीर। मुंबई की लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर बीती रात मुसाफिरों का हंगामा। ट्रेन में पहले बैठने की होड़ में बहस के बाद मारपीट। 6 लोगों पर केस दर्ज। अमरोहा में नेशनल हाईवे पर ट्रक और रोडवेज बस की टक्कर। हादसे में 30 यात्री घायल, 3 की हालत गंभीर। बिहार के विक्रमगंज में पेट्रोल टैंकर में आग से अफरा तफरी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। गोरखपुर में सराफा कारोबारी से दिन दहाड़े 2.5 लाख की लूट। लुटेरों की फायरिंग में एक पान दुकानदार की लगी गोली। छत्तीसगढ़ के बालोद के कई गांवों में जंगली सुअरों का आतंक। सुअरों के हमले में 2 ग्रामीणों की हो चुकी है मौत। बिहार के हाजीपुर में एक सरकारी स्कूल में लेडी टीचर बनी जल्लाद। होमवर्क नहीं करने पर 5वीं की छात्रा की छड़ी से फोड़ी आंख। इलाहाबाद में रिक्शा चालकों की मांगों पर समर्थन पर प्रदर्शन कर रहे आप कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प। पुलिस ने जमकर भाजी लाठी। जयपुर के कोटपुतली में बदमाशों ने एक किसान से दिन दहाड़े 6 लाख लूटे। बैंक से पैसे लेकर घर लौट रहा था किसान। बिहार के छपरा में दाह संस्कार के बाद नदी में नहाते समय 3 भाइयों की डूबकर मौत। स्थानीय युवक ने जान पर खेलकर 2 भाइयों को बचाया। पश्चिम बंगाल के रायगंज से CISF का जवान ड्यूटी से लापता। शुक्रवार शाम से गायब है जवान। चाईबासा में 13 साल पुराने रेल रोको आंदोलन में कोर्ट का आया फैसला। सांसद विधायक समेत 13 आंदोलनकारी बरी। यूपी के महाराजगंज में एक युवक से बदसलूकी के बाद लोगों का पुलिस पर भड़का गुस्सा। पथराव में एक चौकीदार समेत 5 घायल। यूपी के गोंडा में एक तरफा प्रेम में सरफराज आशिक ने नाबालिग लड़की की गोली मारकर हत्या की। स्थानीय लोगों ने शव को लेकर लगाया जाम। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा के गोसाईडीह जंगल में हिरन का शव मिलने से हड़कंप। वन विभाग ने शव को कब्जे में लिया। गोरखपुर में एम्स बनाने की मांग को लेकर युवा व्यापार मंडल के लोगों का प्रदर्शन। जमकर की नारेबाजी है। गुजरात के पोरबंदर में पूर्व दलित सरपंच को DM से मिली धर्म परिवर्तन की अनुमति। मुस्लिम धर्म कबूला। मुंबई से सटे ठाणे में इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का भंडाफोड़। पुलिस ने 2000 करोड़ का ड्रग पकड़ा। 5 लोग गिरफ्तार। शनिवार को दिल्ली के द्वारका की झुग्गियों में आग से अफरा तफरी। करीब 100 झुग्गियां जलकर खाक। यूपी के हाथरस में पुलिस को बड़ी कामयाबी। फरार चल रहा शहर का नामी सट्टेबाज चतुरा गिरफ्तार। DND टोल फ्री करवाने की मांग को लेकर नोएडा में विरोध प्रदर्शन। 3 किलोमीटर तक लगा जाम। बिहार के किशनगंज में दलालों के चंगुल से आजाद हुई लड़की। पुलिस ने 2 दलालों को भी गिरफ्तार किया। आज पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान। 56 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में 383 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। दूसरे चरण में आज राज्य के 7 जिलों में डाले जाएंगे वोट। दूसरे चरण में 33 महिला उम्मीदवार भी मैदान में। दूसरे चरण के वोटिंग के लिए बनाए गए 13,645 पोलिंग बूथ। 2,909 मतदान केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया गया। दूसरे चरण के मतदान को लेकर सुरक्षा के बड़े बंदोबस्त। उड़न दस्ते के साथ 700 मोबाइल निगरानी कर्मचारी भी तैनात। दूसरे चरण में कई दिग्गज मैदान में। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान भाईचुंग भूटिया तृणमूल की टिकट पर सिलीगुड़ी से आजमा रहे किस्मत।
उत्तराखंड में विवादित पोस्टर से गरमाई सियासत, कांग्रेस के बागी विधायकों की तस्वीर के साथ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर तीखा प्रहार। पोस्टर में लिखा गया, बीजेपी को चाहिए 3 बिकाऊ विधायक, पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संघ मुक्त भारत का दिया नारा, लोकतंत्र को बचाने के लिए गैर बीजेपी दलों के साथ आने की अपील। आरएसएस का नीतीश पर पलटवार, राकेश सिन्हा ने कहा, नीतीश जो सपना देख रहे हैं वो कभी नहीं पूरा होने वाला। आचार संहिता मामले में ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के नोटिस का दिया जवाब, मंगलवार को आयोग सुनाएगा फैसला। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का विवादित बयान, कहा महिलाओं को नमाज का मिले अधिकार, कोर्ट से दखल देने की मांग की। साक्षी महाराज ने कहा, इस्लाम में महिलाओं की हालत पैरों की जूती की तरह। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने साक्षी महाराज पर बोला हमला, कहा साक्षी महाराज ने कभी कुरान पढ़ा है या वो इस्लाम को समझते हैं। असम के सोनितपुर में बीजेपी को वोट देना एक महिला को पड़ा महंगा, गुस्साए पति ने दिया तलाक। पति के फरमान के बावजूद दिलवारा बेगम ने बीजेपी उम्मीदवार को दिया था वोट, पता चलते ही पति ने तलाक दिया। पश्चिमी यूपी में हाई कोर्ट की बेंच बनाने की मांग को लेकर ग्रेटर नोएडा में वकीलों और किसानों का प्रदर्शन, टोल प्लाजा पर दिया धरना। कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर में भूमाता ब्रिगेड की नेता तृप्ति देसाई से मारपीट मामले में एफआईआर दर्ज, पुलिस ने 7 लोगों को नामजद किया। भावनगर में भी शनि मंदिर में महिलाओं को शनि देवता पर तेल चढ़ाने की मिली इजाजत, बीजेपी सांसद भावनाबेन शियाल ने की पूजा अर्चना। मुंबई के देवनार डंपिंग ग्राउंड में आग के लिए जिम्मेदार 9 स्क्रैप डीलर गिरफ्तार, कुर्ला कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला छात्र संघ अध्यक्ष ऋचा सिंह समाजवादी पार्टी में शामिल, शिवपाल सिंह ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। शिवपुरी में हॉस्टल का खराब निर्माण देख ठेकेदारों पर भड़की शिवराज की मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, मोबाइल से वीडियो भी बनाया। झारखंड के दुमका में परिषद भवन के उद्घाटन पर वार्ड पार्षदों का हंगामा, कार्यपालक पदाधिकारी के साथ की धक्का मुक्की। सहारनपुर में आबकारी विभाग के कांस्टेबल के बीच सड़क गुंडागर्दी, कार से मामूली टक्कर के बाद 3 छात्रों की डंडों से की पिटाई, वीडियो हुआ वायरल। मुंबई के बोरीवली में 2 रुपए के खातिर एक युवक की हत्या, छुट्टा नहीं होने पर ऑटो चालकों ने की जमकर पिटाई, अस्पताल में तोड़ा दम। रांची में बदमाशों के हौसले बुलंद, स्पेशल ब्रांच के एसपी की सरकारी गाड़ी उड़ा ले गए चोर। हंदवाड़ा की घटना पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा फौज पर लगा जा रहा है आरोप बेबुनियाद और निराधार। कथित छेड़खानी के शिकार लड़की की मां का आरोप, पुलिस के दबाव में आकर बेटी ने दिया था बयान। हंदवाड़ा की घटना के विरोध में गांधरबल में भी प्रदर्शन, लोगों ने सुरक्षा बलों पर किया पथराव, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर दागी आंसू गैस की गोली। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कुपवाड़ा जाकर हालात का लिया जायजा, पीड़ित परिवार से की मुलाकात। केंद्रीय गृह सचिव ने जम्मू कश्मीर के हालात की समीक्षा की, गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर सरकार को मदद का दिलाया भरोसा। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र सरकार से मांग, मराठवाड़ा में शराब बनाने वाली फैक्ट्रियों को पानी की सप्लाई बंद की जाए। उद्धव ठाकरे ने कहा, जलाशयों में मौजूद पानी का अभी सिर्फ पीने के लिए ही हो इस्तेमाल। सूखे का सामना कर रहे छत्तीसगढ़ में भी आईपीएल के खिलाफ उठी आवाज, रायपुर में किसानों ने खेल मंत्री के घर पर किया प्रदर्शन। नासिक के त्र्यंबकेश्वर में महिलाओं के पूजा को लेकर बवाल जारी, शनिवार को एक बार फिर महिलाओं ने की मंदिर में घुसने की कोशिश। गुड़गांव के बाद शिमला का नाम बदलने की भी उठी मांग, वीएचपी ने शिमला का नाम बदलकर श्यामला करने की मांग की है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में मुआवजे के नाम पर किसानों से मजाक, 80 से 100 रुपए तक का मिला चेक। हरियाणा के हिसार में कर्ज से परेशान किसान ने की खुदकुशी, गेहूं की फसल बर्बाद होने पर खेत में फांसी लगाकर दी जान। बिहार के सहरसा में गेहूं की फसल बर्बाद होने के बाद किसानों ने खेतों में लगाई आग, सरकार के खिलाफ दिखी नाराजगी। हरियाणा के रोहतक में खरीद केंद्र में गेहूं रखने की जगह नहीं, किसानों ने सड़क पर ही फैलाया अनाज। पठानकोट में गेहूं की खरीद के लिए मंडी में नहीं दिखे अधिकारी, नाराज किसानों ने हिमाचल की मंडियों में जाने का लिया फैसला।
यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में गहरा है जल संकट, भीषण गर्मी से सूखने लगे तालाब। यूपी के सोनभद्र में भी पानी के लिए हाहाकार, हैंडपंप और तालाबों में पानी नहीं, बूंद बूंद पानी को तरसते लोग। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में अभी से गर्मी का सितम, शनिवार को 46 डिग्री पहुंचा तापमान। बिहार के कटिहार में भीषण गर्मी में ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी हुआ बेहोश, अस्पताल में कराया गया भर्ती। शनिवार को हिमाचल में शिमला समेत कई जगहों पर सीजन का सबसे गर्म दिन, शिमला में 26.8 डिग्री दर्ज हुआ तापमान। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गर्मी ने अब तक 100 लोगों की ली जान, कई शहरों में 40 से 45 डिग्री के बीच तापमान। राजस्थान में 11 शहरों का तापमान 43 डिग्री से ऊपर, चूरू और बूंदी सबसे ज्यादा गर्म, 43.5 डिग्री पहुंचा तापमान। अप्रैल की गर्मी से लखनऊ वासी बेहाल, शनिवार को 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा पारा। मध्य प्रदेश में गर्मी ने अभी से तोड़ा रिकॉर्ड, खजुराहो और दमोह में 44 डिग्री पहुंचा तापमान, भोपाल में पारा 42 डिग्री के पार। असम के नौगांव में मौसम का बदला मिजाज, बारिश के साथ गिरे ओले, तेज आंधी में कई पेड़ भी जमीन से उखड़े। आज रीवा सोलंकी के साथ शादी के बंधन में बंधेंगे क्रिकेटर रविंद्र जडेजा, राजपूत परंपरा से लेंगे 7 फेरे। शादी को लेकर जडेजा के घर जमकर तैयारी, नामी क्रिकेटरों के साथ कई दिग्गजों की होगी मौजूदगी। एक बार फिर आपस में समधी बने जयपुर और जोधपुर के राजघराने। पूर्व महाराज सवाई मान सिंह के पौत्र ने जोधपुर राजघराने से जुड़ी अंबिका सिंह से रचाई शादी। शाही शादी के लिए ताज हरी महल को दुल्हन की तरह सजाया गया, शाही शादी में शामिल होने देश विदेश से जुटे मेहमान। औरंगाबाद में शिवसेना की ओर से सामूहिक विवाह का आयोजन, 244 जोड़ों ने एक साथ रचाई शादी, 8 मुस्लिम जोड़े भी शामिल। प्रिंस विलियम ने पत्नी केट मिडलटन के साथ किया ताज का दीदार, दोनों ने ताजमहल की जमकर की तारीफ। प्रिंस विलियम और केट मिडलटन ने बेंच पर बैठकर खिंचवाई फोटो, 1992 में प्रिंसेस डायना ने भी यहां पर बैठकर खिंचवाई थी तस्वीर। बैटरी बस में सवार होकर ताजमहल के पूर्वी दरवाजे तक पहुंचा था शाही जोड़ा, भारी संख्या में थी जवानों की तैनाती। अपने जमाने के मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार की हालत में सुधार, आईसीयू वार्ड से बाहर आए। सांस में तकलीफ के बाद दिलीप कुमार मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हुए थे, अभी डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे। आईपीएल में गुजरात लायंस का विजय अभियान जारी, आखिरी गेंद तक चले रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 3 विकेट से दी मात। आईपीएल के दूसरे मुकाबले में कोलकाता ने हैदराबाद को 8 विकेट से हराया, गौतम गंभीर 90 रन बनाकर अंत तक नाबाद रहे। आईपीएल में आज सुपर संडे मोहाली में पंजाब और पुणे की भिड़ंत, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का अपने घर में दिल्ली डेयरडेविल्स से मुकाबला। होशंगाबाद में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की महाराजा यशवंतराव ट्रॉफी टूर्नामेंट में उज्जैन के लोग स्पिनर पलाश कोचर का कमाल, एक पारी में 10 विकेट लेने का बनाया रिकॉर्ड। मलेशिया में अजलान शाह हॉकी के फाइनल में भारत की हार, ऑस्ट्रेलिया ने 4-0 से हराकर जीता खिताब।